ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं आज 30वां यानी कि अंतिम अध्याय। आपने जो पिछले 29 अध्याय सुने उसमें आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। और सुनते हैं माघ महात्म्यम का 30वां अध्याय। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनने के पश्चात महर्षि लोमस ने ब्राह्मण वेद निधि से कहा कि हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र अग्नि और पिशाच योनि धारिणी समस्त गंधर्व कन्या आदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमस के यह वचन सुनकर सबको बड़ी प्रसन्न से तथा उन्हें भी बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमस के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल प्रयागराज पहुँचे। वहां पहुंचकर महर्षि लोमस ने कहा, आप सभी तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान तथा समस्त दुखों का निवारण होगा। इसी पावन तीर्थराज प्रयागराज में ज्ञान अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवादिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमस आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं में अवतारित भागीरथ की गंगा जी समस्त पापों तापों तथा संतानों को हरने वाली, ये समस्त दिव्य भोगों एवं ऋषियों सिद्धियों को देने वाली, समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु पुत्र पौत्र धन वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली, सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भागीरथी गंगा स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। इनके जल के भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता यमुना जी तथा सरस्वती भी है। इन तीनों पापनाशनी महानदियों का संगम सर्व पापनाशनी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के पापों तापों का समूल नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन के चक्र से इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज की महिमा के अंत कथाएं सुनते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ऋषि के पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि चीक ने क्रोधावेश से उस गंधर्व कन्या को श्राप देकर काक बना दिया। तब वह गंधर्व यहीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान से काक योनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व को रूप प्राप्त हो गया। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यज्ञ हवन दान व स्नान करते हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को भी सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर योगेश्वर सनंदन सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी।
इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराएं उर्वशी को देवराज इंद्र के श्राप बस स्वर्ग से निष्कापित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के श्राप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। हे विप्र, देवादिदेव सत्य की तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। उन्होंने ऐसे प्राणियों को भी सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार और अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्व, मनुष्य तथा असुरों द्वारा भी पूजित महातीर्थराज प्रयाग वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी, नारद जी और हजार मुख वाले शेषनाग जी भी संपूर्ण समर्थ नहीं है। महर्षि लोमस के आदेश अनुसार ब्रह्मा देव निधि तथा उनके पुत्र अग्नि तथा उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन क्षणों प्राणियों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर उन्हें पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा देवनिधि ने श्रद्धा और भक्ति से प्लावित होकर महर्षि लोमेश से निवेदन किया, हे दयामय, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही इन 6 प्राणियों का पाप से महासागर से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, सब यह समस्त प्राणी आपकी शरण में है। आपकी कृपा इसका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्रह्मा देव निधि व निवेदन सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, ऋषि कुमार अग्नि अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण किया है और अब ये इसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करें। यह युवा तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो गए हैं और तुम्हारे पुत्र अग्नि का अब यह कर्तव्य है कि वह विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का परिग्रहण करें। इनके पश्चात महर्षि लोमस के आदेश अनुसार तथा अपने पिता के संधि में अग्नि ने पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन 5 गंधर्व कुमारियों के साथ अपनी पत्नी के रूप में परिग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि से हर्ष में आनंदित होकर वे 5 गंधर्व कुमारी तथा ऋषि कुमार अग्नि आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार अग्नि भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था और गंधर्व कन्या के आनंद का ठिकाना नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और महात्म्यम का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र और मनोरथ है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य पाठ करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ मात्यम का श्रवण करने के पश्चात गौ वस्त्र तथा स्वर्ण के दान सहित पाठ का पूजन करना ब्रह्मा तुल्य माना गया है। इस महात्म को सुनने वाले ब्राह्मण पूजन करना भगवान विष्णु का पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ माध्यम का पाठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना चाहिए। उसे मोक्ष की प्राप्ति सबसे सुगम और सटीक मार्ग से है। ये माघ महात्म्य का अंतिम अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती।
ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय हरि हरि महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव। अच्छी माला वन माला ऋण माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम जय हरि हरि महादेव। श्वेतांबरे पीतांबरे बागांबरी अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरि हरि महादेव। करे के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग हरिता जग पालन करता। ओम जय हरि हरि महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर में सोवत यह तीनों एका। ओम जय हरि हरि महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय हरि हरि महादेव। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।